अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी नई नज़म है और शायर का तारुफ आज कर रहे हैं। 1873 इनकी तारीख़ पैदाइश है और 1956 इनकी तारीख़ वफ़ात है। ज़फ़र अली ख़ान की शख्सियत के कई पहलू हैं। वो शायर भी थे, मुदीर भी और आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले एक सियासी कारकुन भी। इनकी पैदाइश 1873 में कस्बा कोट मरता ज़िला सियालकोट में हुई। इब्तदाई तालीम करमाबाद में ही हासिल की और इसके बाद एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज अलीगढ़ में ज़ेर तालीम रहे। मशहूर रोज़नामे ज़मींदार के मुदीर रहे। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में उन्हें 5 साल की कैद व मशक्क़त भी बर्दाश्त करनी पड़ी। वो बैक वक्त कादरुल कलाम शायर, साहिब असलूब अदीब, जिगरदान सियासतदान थे। आपको अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल था। आपको नात में भी कमाल हासिल था। मोहब्बत अक़ीदत में पुरतासीर नात गोई भी आपकी शायराना मुकाम व मर्तबा की अक्कास है। मतलब शायर लोग जो हैं वो इसका तारुफ जो है इस तरह से किया जाता है। ज़फ़र अली ख़ान जो है इनके शायर हैं और 1873 उनकी तारीख़ पैदाइश है और 1956 उनकी तारीख़ वफ़ात है। ज़फ़र अली ख़ान की शख्सियत के कई पहलू हैं। मतलब उनकी शख्सियत एक बहुत ही शानदार किस्म की शख्सियत थी और उनमें कई खूबियाँ पाई जाती थी। वो शायर भी थे, मतलब शायरी भी करते थे और मुदीर भी, और रोज़नामे जो ज़िम्मेदार है उसके आला मर्तबे के मुदीर थे और आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले एक सियासी कारकुन भी, मतलब सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। उनकी पैदाइश 1873 में कस्बा कोट मरता ज़िला सियालकोट में हुई थी और इब्तदाई तालीम उन्होंने करमाबाद में ही हासिल की थी और इसके बाद एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज अलीगढ़ में तालीम हासिल करते रहे। मशहूर रोज़नामे ज़मींदार के मुदीर रहे। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की सज़ा में उन्हें 5 साल की कैद व मशक्क़त भी बर्दाश्त करना पड़ी। मतलब 5 साल जो है वो कैद में रहे और साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करते थे। वो बहुत अच्छे जो है शायर भी थे, मतलब उनको अपनी शायरी पर अबूर हासिल था। साहिब असलूब थे, अदीब थे और जिगरदान सियासतदान भी थे। अच्छे तरीके से शायरी जो है वो करते थे। आपको अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान पर भी बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था और आपकी नात में भी कमाल गोई करते थे, मतलब कमाल हासिल था। मोहब्बत अक़ीदत में पुरतासीर असर रखने वाली नात गोई भी आपके शायराना मुकाम की जो है अक्कासी करती है कि मतलब उसमें आपका शायरी का मुकाम जो है वो ज़ाहिर होता है। उम्मीद है बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।